जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं तो आपके सामने में बाबा जी स्वयं श्री हनुमान जी महाराज जी आपके सामने में सभी लोगों के जो नकाब हैं, जो मुखौटे हैं, वो निकाल रहे हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि कौन आपके अपने हैं और कौन पराए हैं। किसने आपकी जीत को हार में बदलने की कोशिश की, किसने आपके ऊपर बर्डन देने की कोशिश की, किसने आपके घर की ऊर्जा बिगाड़ने की कोशिश की, किसने आपके धन में ब्लॉकेजेस क्रिएट किया। ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे 1 बाय 1 समझ में आ रहा है। जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली थी। मैं यहाँ पर ना 10-10 देख रही हूँ, तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन, पूरा एक कार्मिक लेयर मैं कहूँगी, वो आपके लाइफ से हील्ड हो रहा है। एक बहुत बड़ा कार्मिक लेसन, कार्मिक लेयर ये आपका हील्ड हो रहा है। यहाँ पर ये जो कार्मिक लेसन है आपका, आपके पर्सनल लाइफ, आपके इमोशनल लाइफ, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ और आपके धन की ग्रोथ को रोकने के लिए क्रिएट किया गया था। ठीक है, मतलब ये जो ना आपको इमोशनली डिसबैलेंस करने के लिए लोगों ने अपने चेहरे पर मास्क पे मास्क लगा के आपसे बात करके, किसी ने प्रॉपर किसी साइकिक के थ्रू, किसी ऐसे तंत्र निगेटिव तंत्र क्रिया करने वाले के थ्रू, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कि आपसे बात करके फिर तुरंत किसी और से बात किया जाता था। और ये सारी चीज़ें पूर्णिमा और अमावस्या के आसपास होती थी। अब आप अवेयर हैं तो हो सकता है कि आप इन दिनों में कम बात करते हैं या लोगों को अपने बारे में कम बताते हैं, और ये आपके सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि स्वयं यहाँ पर आपको स्वयं आपके देवदूत जी, आपके देवगण जी यहाँ पर आपको मार्गदर्शन प्रदान करें, जिसकी वजह से आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर है वो आपको ऐसे लोगों से जो इक्वली गिव एंड टेक नहीं करते हैं, सिर्फ दिखावे के लोग हैं, ऐसे लोगों से आपको दूर कर रहे हैं। टावर ऐसे कनेक्शन से आपको दूर किया गया है। रिसेंटली टावर आया इसलिए है ताकि कोई आपके घर में घुसकर, ताकि कोई आपके फैमिली में आकर, चाहे कोई आपके फ्रेंड सर्कल में आकर डिस्टर्ब ना कर सके। ठीक है, इसलिए कुछ चीज़ें टावर ज़रूर आया है। कुछ तो ऐसा है जो छूटा है और एक बर्डन है। एक ना जैसे ऐसा था कि आप हमेशा गिवर रहते थे, तो जब भी किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता है, कुछ पूछना है, कुछ करना है, आपसे पूछेंगे पर नाम आपका नहीं होगा ना। ये हमेशा ध्यान रखिएगा इन लोगों के बारे में कि ये आपसे ही प्रश्न करेंगे या आपसे ही मार्गदर्शन लेंगे, आप इनकी भर भर के मदद करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप एक ऐसे सोल हैं जो सबकी मदद करते हैं। इतनी मदद करेंगे, पहले की ऊर्जा है कि आप अपने बारे में सोचना भूल जाएंगे। लेकिन ये वो लोग हैं जिनका काम हो गया तो आपकी तरफ पलट कर भी नहीं देखेंगे, और ये आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि इसने मेरी मदद की तो इसकी भी करे, उसकी भी करे, पूरे फैमिली की मदद करे, और फिर हम इसको जो बदले में एक सम्मान होता है, वैल्यू होता है, वो भी हम ना दें। कोई बात नहीं, छोटी सी बात है। ठीक है, अगर इसका दिल टूटता है तो छोटी सी बात है, अगर ये इमोशनली ड्रेन होता है या होती है तो छोटी सी बात है। ये सोच है इनकी, है ना। लेकिन जब अपने समय में ये सारी चीज़ें, जब कर्मा बैक होगी ना, जब इनका मुखौटा उतरेगा और आप जब इनसे दूर हो जाएंगे, जब टावर आ जाएगा, तब इनका रियल ट्रूथ इनको इनके सामने में नज़र आएगा कि इन लोगों ने आपके लाइफ में कितना ज़्यादा तूफ़ान लाया था और लाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी तूफ़ान में ये खुद ही दबने वाले हैं। उसी कर्मा में ये खुद ही, उस कर्म के बैगेज के तले ये दबने वाले हैं। ठीक है, कोई ऐसी फीमेल ज़रूर है इसमें जो अपने आप को बहुत ज़्यादा सातिर बताती है, मतलब ना वो ऐसी है कि आपकी ऊर्जा को उसने कंट्रोल करके रखा था, आपकी हंसी खुशी को उसने कंट्रोल करके रख दिया था। कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ उसका जो कंट्रोल है ना आप पर से हट रहा है, और इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हताश और परेशान हो गई है। उसने आपको हमेशा नीड में रखा, हमेशा आपको संघर्ष करते हुए उसने देखना पसंद किया, लेकिन अब आपके लाइफ में 10 ऑफ कप्स को वो देख नहीं पा रही है, 2 ऑफ कप्स को वो देख नहीं पा रही है। यहाँ पर ऊर्जा ऐसी है कि ये कोई भी हो सकती है, ये आपके पर्सन की तरफ से भी, कोई वर्क प्लेस से, आपके तरफ से कोई भी हो सकती है। आपको अच्छे से समझ में आता होगा, एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपकी प्रोग्रेस को कंट्रोल किया।
जिन्होंने ये दिखाया कि आप संघर्ष करते रहें, आपके लाइफ में कुछ भी नहीं है, लेकिन आप डिवाइनली ब्लेस्ड पर्सन हैं। आपके लाइफ में कोई किसी व्यक्ति ने साथ नहीं दिया हो, कभी ना दिया हो, कभी आपको अप्रिशिएट नहीं किया गया हो आपके अपनों के द्वारा, लेकिन परमपिता परमात्मा जी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। ये मैसेज है, स्पेशल मैसेज है जिनके लिए भी रीडिंग है। और आपको वो सब कुछ मिलेगा जो इस फीमेल की टॉक्सिसिटी की वजह से छीन गया था, जो इन लोगों की निगेटिव थॉट की वजह से आपसे छीन गया था, वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। और एक बर्डन जो है ना, जैसे आप बहुत ज़्यादा थॉट करेंगे, बहुत ज़्यादा, और मतलब पूरे रात भर सोच रहे हैं मेरा ये काम कब होगा, दिन भर, वो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर कहा जा रहा है आपके ब्लॉकेजेस हील हो रहे हैं, ठीक है। ये लोग चाहते ही थे कि आप हमेशा ना उदास रहें, परेशान रहें, आप हमेशा जो आपको मिल रहा है ना उसमें आप संतुष्ट तो पहले से ही है, तभी तो आप इतने सारे बाधाओं को आपने पार किया है, ठीक है। आपके लिए क्या क्या नहीं करवाया गया, क्या क्या नहीं किया गया, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। आपके कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश हुई। अब ये कनेक्शन कोई भी कनेक्शन हो सकता है। ये कनेक्शन आपके किसी बहुत ख़ास मित्र से हो सकता है, आपके किसी सोल फैमिली मेम्बर से हो सकता है, और आपके सोलमेट से तो है ही, ठीक है, आपके पर्सन से तो है ही। लेकिन किसी ने आपका कनेक्शन किसी ऐसे व्यक्ति से भी तोड़ने की कोशिश की जो आपकी बहुत सम्मान करते हो, इक्वली गिव एंड टेक करते रहे हो, या आपके कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं। इस महिला ने हर प्रकार की वो जैसे चाल और षड्यंत्र रची है, जो बता रहा है कि ये कितना ज़्यादा मतलब चालाकी से ये काम करती है। अब इसको इसके बुरे कर्म का फल मिल रहा है। सेहत में, सबसे पहले तो सेहत में, इसके माउथ में, ठीक है, जीभ में, मुंह में, आँखों में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, सर में, ठीक है। तो जो तूफ़ान ये आपके लाइफ में लाना चाहती थी, वो तूफ़ान खुद इसके लाइफ में आना प्रारंभ हो गया है। और ये मैं देख पा रही हूँ कि ये जो फीमेल है ना, तो अब मुझे यही कहना, यहाँ पर कहने के लिए कहा जा रहा है कुछ लोगों के लिए कि ये आपके चाइल्डहुड और टीनेज से भी जुड़ा हुआ है। तो आपके चाइल्डहुड में जो कुछ भी हुआ हो, या आपके टीनेज में जो कुछ भी हुआ हो, आप ना मतलब ये मत सोचिए कि किसी ने मुझे धोखा दिया या किसी ने मेरे साथ ऐसा किया, क्योंकि सबसे बड़ा जो छल किया है इस फीमेल ने किया है आपके लाइफ में। हो सकता है कि इसके इन्वॉल्वमेंट के वजह से आपके लाइफ में कुछ टावर आया हो, लेकिन वो टावर भी आपके लिए बहुत अच्छा था, बहुत बेहतर था, क्योंकि जब आपके लाइफ में कुछ, जैसे आप चम्मच लेके खड़े हैं, आपको समुद्र मिलने वाला है, वो था। तो आपके लाइफ में यदि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ कनेक्शन आपका छूटे हैं ना, तो वो इस फीमेल की वजह से तो छूटे हैं, लेकिन आपको उससे भी बेहतर कनेक्शन मिला है। दूसरा, अगर इस फीमेल ने किसी प्रकार से आपके कार्य में ब्लॉकेजेस या आपके पर्सन के कार्य में ब्लॉकेजेस क्रिएट किया है, तो आपको या आपके पर्सन को और भी उससे बेहतर और एक नया डोर आपके लिए ओपन हुआ है। अब ये जो फीमेल है ना, आपके स्ट्रेंथ को देखकर बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं, परेशान हो चुकी है ना। आपके स्ट्रेंथ को, इतना स्ट्रेंथ, इतना कॉन्फिडेंस इसके अंदर कहाँ से आया? मैंने तो सारी चीज़ें तोड़ दी थी, मैंने तो इसको इतना दुख दिया है ना, कि दुख भी बोले कि भाई हो गया बस, लेकिन आपने क्या कहा? पीड़ा से गुजरकर ही महानतम आत्माएं और अधिक उन्नत होती है। ये आपके गुरुदेव जी ने आपको बताया, और आपने इसी से मुस्कुराना सीखा। तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सहन नहीं किए हैं। आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ देख लिया है। अब आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ देख लिया, और अब आप एक अध्याय में, नए अध्याय में आप जा रहे हैं, ठीक है। न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में हो रही है। अब इनको क्यों डर लग रहा है? क्योंकि अब कर्मा इनके तरफ बैकफायर हो रहा है। तो जो बर्डन इन लोगों ने आपके ऊपर दिया, आपने तो सहन कर लिया, आपके साथ तो परमपिता परमात्मा जी की कृपा है। ये तो छोटी छोटी चीज़ों में दूसरों पर डिपेंडेंट रहने वाले लोग हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों में, अगर छोटी सी चीज़ हो गई तो इनका साथ कोई नहीं दिया। पास्ट में भी इनको सीख दिया गया था कि सीखो उस कर्मा से, लेकिन ये सीख नहीं ले रहे हैं, और सीख नहीं ले रहे हैं तो बहुत बड़ा टावर आएगा। अब ये जब भी आपकी तरफ बुरी नज़र लगाएंगे, इनके नज़र में कुछ ना कुछ दोष होगा, इनके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा टावर मोमेंट ज़रूर आएगा, और आपकी जो इच्छाएं हैं, जो दबी हुई हैं, जो पूरी नहीं हुई है, वो आने वाले समय में पूरी हो जाएंगी। आपको इन लोगों ने एक चाल चली थी अभी इस वक्त में, इस न्यू मून से, इस फुल मून से न्यू मून तक, ये भी हो सकता है आगे आने वाले समय में,
ये आपको फिर से स्टक करना चाहते हैं इमोशनली, ठीक है। ये 3 लोग मुझे प्रॉपर नज़र आ रहे हैं, मेष राशि, कर्क राशि, वृषभ राशि, ठीक है। और यहाँ पर मुझे कुछ और भी राशियाँ नज़र आ रही है, वृश्चिक भी हो सकते हैं इसमें। ये लोग आपको किसी भी प्रकार से स्टक करना चाहते थे इस फुल मून पर आपको आपके परमपिता परमात्मा जी ने यहाँ पर संभाला है। आपको तुरंत वो चीज़ें नज़र आती हैं जो आपके साथ में जो लोग बैठे रहते हैं, जो खड़े रहते हैं ना, आपको जो नज़र आ जाता है वो सामने वाले को नज़र नहीं आता। ये अद्भुत ऊर्जा है आपकी। ऐसी ही ऊर्जा बढ़ाते रहिए, ऐसी ही आप हीलिंग करते रहिए, रेमेडी करते रहिए, क्योंकि अब कर्म का फल इस फीमेल को मिलने वाला है। इस फीमेल को भी मिलेगा, किसी मेल को भी मिलेगा, और कोई एक और भी फीमेल है, ठीक है, उनको उनके बुरे कर्म का फल मिल चुका है। आने वाले समय में वो बेड रेस्ट पर जाने वाली है। ये बहुत क्लियर है, क्योंकि उसने हर प्रकार की वो चीज़ें आपके तरफ भेजी थी जो उसे भेजनी नहीं चाहिए थी। आज के समय में इनमें से बहुत लोगों को ये समझ में आ गया है कि आप इस कर्मा साइकिल को समझ गए हैं। अब आप इसमें फिर से एंटर करने वाले नहीं हैं। अब आप क्वीन ऑफ या किंग ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा में है, जहाँ पर एक हाथ में फ्लावर है, एक हाथ में वॉन्ड्स है। इनमें से बहुत लोगों को ये समझ में आ गया है कि आप मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाले हैं। आप सत्य आपके सामने में धीरे धीरे ही सही पर उजागर हो रहा है। धीरे धीरे क्यों उजागर होता है? क्योंकि ना हम सब इमोशनली कनेक्ट होते हैं, ठीक है। 3D में हमारा कनेक्शन होता है, रिश्ता होता है ना। लेकिन वही कनेक्शन, जैसे हम कहते हैं, हर जन्म में अलग अलग लोगों से हमारा रिश्ता होता है। लेकिन उन चीज़ों को हम तब समझ पाते हैं जब हम सोल लेवल पर, आत्मा से हम परमात्मा जी से जुड़ते हैं कि ये जो इस लाइफ में मेरे इस कनेक्शन में ये है, वो पास्ट लाइफ में कोई और थे, या वो पास्ट लाइफ में मेरे कनेक्शन में थे ही नहीं। जब आपको ये समझ में आता है कि किसी ने आपको इस हद तक तोड़ा है, इस हद तक आपका दिल दुखाया है, इस हद तक आपकी आत्मा को दुखाया है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एस ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं आप एक ऐसी ऊर्जा में आ गए हैं जो कि आपका आना बहुत ज़रूरी था, क्वीन या किंग की ऊर्जा में, ठीक है। अब तभी आपके लाइफ में अबंडेंस आना था। यहाँ पर बाबा जी का संदेश है कि आपके लिए अबंडेंस ही ऐसी थी कि संघर्ष के बाद सफलता। तो आपके बर्थ चार्ट में शनिदेव जी की स्थिति काफ़ी स्ट्रांग है, और शनिदेव जी के बारे में हम जानते हैं, शनै शनै हर एक चीज़ में भले ही आपका प्रोग्रेस, भले ही आपका स्लो होगा, ठीक है, धीरे धीरे होगा, लेकिन आपका प्रोग्रेस जब होगा ना तो वो स्थायित्व रहेगा। ये भी बात है, स्थायित्व रहता है। शनिदेव जी आपके बर्थ चार्ट में बहुत अनुकूल है। आपको लगा होगा कि मेरा लाइफ पूरा संघर्ष में निकल गया, लेकिन नहीं, वो लेसन था, उसे लर्न कीजिए और आगे बढ़िए। ये लोग आपके कम्युनिटी से ही हैं जिन्होंने आपको भ्रमित किया, ठीक है, चाहे ये आपके पर्सन के वर्क प्लेस से हो, चाहे आपके घर परिवार से, आपके रिलेटिव में हो। आपको हमेशा भ्रमित किया गया है, हमेशा हमेशा आपको भ्रमित किया गया है। आपसे बात करके किसी और से, जैसे कि मैंने कहा, 2-3 लोगों से बात करके ये लोग षड्यंत्र रचते आए हैं, और कहीं ना कहीं किसी ऐसे व्यक्ति से, किसी ऐसे साइकिक से ये जुड़े हुए थे, और अब उसी कर्म के फल की वजह से इनके सर में इतना दर्द हो रहा है। आपके थ्रोट चक्र से, आपके कॉन्फिडेंस से बहुत ज़्यादा डगमगाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं कि अब हम इसका दिल कैसे दुखाएं। अब हम इसका दिल नहीं दुखा सकते, ऐसा लग रहा है। इस तरीके से ये लोग आपस में बात कर रहे हैं। पूर्णिमा के दिन इनकी आपस में ढेर सारी बात हुई है। लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे ये लोग आपस में कॉल के थ्रू बात किए हैं, ठीक है। और आपके बारे में 1 घंटे से 1.5 घंटे तक इन लोगों ने बात किया है। आपके बारे में कौन सी ऐसी बुराई निकालें, कौन सी ऐसी कमी निकाले, कौन सी ऐसी चीज़ निकाले, ठीक है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, हर एक चीज़ कम्युनिकेट क्लियरली। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपने एंजल से, आप अपने एंसेस्टर से क्लियर कम्युनिकेट कीजिए। यदि आप मेडिटेशन करते हैं, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, है ना। हेल्पफुल पीपल, आप जो लोगों को हेल्प करते हैं ना, तो इनको ऐसा लगता है कि ये काम तो हम भी कर सकते हैं, ये तो हम भी कर सकते हैं। ये जो अपने ही लोगों को पीछे खींचते हैं, है ना, ये अपने आप को इसलिए ऐसा समझते हैं क्योंकि ये आपसे जुड़े हुए, तो इनको ऐसा लगता है कि अगर ये कर सकती है, ये कर सकते हो, तो बिल्कुल अगर कर सकते हो। तो पहली बात तो अगर आप किसी की हेल्प करना चाहेंगे, ठीक है, तो आप किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे, चाहे वो कोई भी हो।
ठीक है। तो जो स्टार सीड होते हैं, जो लाइट वर्कर होते हैं, वो इतना सब कुछ सहन क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर सहन शक्ति होती है परमात्मा जी की कृपा से, और वो दूसरों को दुखी नहीं करते हैं। लेकिन जब बार बार उनको चोट दिया जाता है ना एक ही स्थान पर, तो वो अब फिर वो उसका असर नहीं होता, उस चोट का असर नहीं होता। तो अब आपके लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है। आप अपने रास्ते पर, सही रास्ते पर आप चल रहे हैं। आपने कभी किसी के लिए बुरा नहीं कहा। जिसने बुरा किया, जिसने बुरा कहा और जिसने चीज़ें की, वो उन्हीं के तरफ कर्मा बैकफायर होगा। आपको अपने इष्ट देव जी पर, आपको अपने गुरुदेव जी पर पूर्ण भरोसा है। आप इतने ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, और ये आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, परमपिता परमात्मा जी की कृपा से ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत खूबसूरत तरीके से आपके कर्म का फल, आपके गुड कर्मा का फल आपको देगी। तो ये आपके लिए चाहे जितना भी नेगेटिव थॉट करें, लेकिन आपके लिए आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी, माता पिता गुरुदेव जी, परमात्मा जी आपके साथ हमेशा हैं, और उनकी कृपा से ही आप ऐसे लोगों को पहचान पा रहे हैं। नहीं तो जन्म जन्म निकल जाता है, पहचान ही नहीं होती है कि इनसे हमें कितना डिस्टेंस करना है। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि कंटिन्यू, जीवन एक पाठशाला है ना, बिल्कुल वही आप लर्न कर रहे हैं। और ये भी एक मैसेज है कि अगर आप में से कुछ लोग कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो लगातार कंटिन्यू लर्निंग कीजिए। अगर आप स्पिरिचुअल वर्क सीख रहे हैं तो लगातार सीखिए। और अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको मार्गदर्शन ज़रूर मिलेगा, तो लगातार पढ़िए, है ना। और यहाँ पर बाबा जी स्वयं आपको ये बताना चाहते हैं कि जो पास्ट में चीज़ें हुई है ना, वो आपके सोल ग्रोथ के लिए है। जब आपके लाइफ में सारी चीज़ें होती है ना, तो आपको समझ में आता है कि हाँ ऐसा भी होता है। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप दुख क्या होता है, ठीक है, तो आप लोगों के दुख को समझ कैसे पाएंगे, है ना। वो दुख आपने खुद अपने लाइफ में देखा है, वो खुद आपने अनुभव किया है, और उन दुखों से बाहर आप निकले हैं, उन पीड़ा से बाहर आप निकले हैं, तभी आपकी आत्मा इतनी उच्च हुई है। अब आपको कहा जा रहा है कि अब फाइंड कीजिए सॉल्यूशन, अब आप रेमेडी कीजिए, रेमेडी लर्न कीजिए। अगर आप रेमेडी लर्न करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज ज़रूर कीजिएगा। फियरलेस, इन सारी चीज़ों में आपके साथ एक बहुत खूबसूरत चीज़ हुई है बाबा जी की कृपा से, वो है कि आप डर से बाहर निकल गए, फियरलेस हो गए। कोई भी चैलेंज, कोई भी सिचुएशन, कोई भी व्यक्ति आपको डरा नहीं सकता, क्योंकि सारी चीज़ें तो आपने अपने लाइफ में देख ली है ना। सारी चीज़ें आपने देखी है और उन सारी चीज़ों से आप सीख लिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप दृढ़ हैं, आप ऑनेस्ट हैं, आप सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल तरीके से और स्पिरिचुअल तरीके से समझ गए हैं। आपके हर एक चीज़ अपने अपने स्थान पर बिल्कुल सत्य है ना। बिल्कुल दृढ़ता के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको किसी चीज़ का डर नहीं है। कहते हैं ना कि जो जिनके मन में खोट रहता है, डर उनको लगता है, और आपका मन निश्चल है। आपके मन में किसी के लिए भी कोई भी कपट नहीं है। इसलिए आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके जैसे ही लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं, पहला। दूसरा, आपके जो सोलमेट है, आपके जो सोल फैमिली मेम्बर है, उनमें से कोई आपकी हेल्प कर सकते हैं या कर सकती है। ठीक है, अब ये आपको समझना पड़ेगा कि आपकी हेल्प करने वाले बहुत कम लोग हैं आपके आसपास, और आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले और आपसे जेलस लोग बहुत ज़्यादा हैं। और ये लाइट वर्कर के साथ होता ही है ये। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। ठीक है, मालिक की मर्जी से सब कुछ, मालिक की मर्जी पर आपने छोड़ दिया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वर्क कर रहा है, और आपने जब चाहा कि मैं अब इस कर्म का बोझ, जो 10 ऑफ वॉन्ड्स है, मैं अब इस कर्मों का बोझ नहीं उठा सकती, उस दिन सारे बोझ आपके दूर हो जाएंगे। उस दिन सारी कार्मिक स्थिति आपके लिए हील्ड हो जाएगी, और आप वर्तमान में जीना प्रारंभ कर देंगे। और आप ये समझ जाएंगे कि सारी चीज़ें मेरे लाइफ से इसलिए हटाई गई क्योंकि ये एक जीवन का बुरा अध्याय था। ठीक है, ये एक जीवन की पाठशाला में एक चैप्टर था जो आपके लाइफ से जाना बहुत ज़रूरी था। तभी आपके लाइफ में उत्सव आ सकता है, तभी आपके लाइफ में सच्चे भाव से आप उत्सव मना सकते हैं। सच्चे भाव से आप किसी से कनेक्ट, जब दिखावा चीज़ें होती है ना, तो वो दिखाने के लिए होती है, वो अलग होती है। आप उसमें सोल लेवल पर पार्ट नहीं लेते हैं।
ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत लोगों के फैमिली में ऐसा होता है कि एक व्यक्ति काफ़ी अलग रहता है या एक व्यक्ति काफ़ी अलग रहती है, उसको बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में जाना, बहुत ज़्यादा लोगों का दिखावा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता। ये एक व्यक्ति वो हो सकते हैं, ठीक है, जो आगे जाके लोगों की मदद करेंगे। तो ऐसे लोग ना कभी भी दिखावे में नहीं आते हैं, कभी भी छल इनको रास नहीं आता है। जो भी लोग अगर किसी की 4 लोग बैठकर अगर किसी के बारे में गॉसिप कर रहे हैं, वो वहाँ से किसी भी प्रकार से हट जाएंगे और वहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है, या सत्य कह देंगे और उनके सत्य कहने से ही जो 4 लोग हैं उनको बुरा लग जाता है, ठीक है, कि ये बस ऐसे कैसे कह सकती है या ये बस ऐसे कैसे कह सकते हैं। बस यहीं से आप समझ जाइए कि आप अद्वितीय हैं, आप यूनिक हैं, ठीक है, क्योंकि आप ना किसी की बुराई सुनना पसंद करते हैं, ना किसी की बुराई करते हैं और ना ही किसी के लिए निगेटिव भाव रखते हैं। यही कारण है कि परमपिता परमात्मा जी अब जब आपने अपने ऊपर वर्क कर लिया है, अब जब आपने हीलिंग कर लिया है, अब जब आप आंतरिक रूप से बैलेंस हो गए हैं, कर्मा हील्ड हो गया है, तब आपके सामने में ऐसे लोगों के भी रियल जो चेहरे हैं, जो फेस है, वो रिवील करते हैं, जिससे आप समझ जाते हैं कि हाँ मैंने ऐसा सोचा था इसके बारे में, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। तो आप समझ जाइएगा कि पहले भी आपको परमात्मा जी ने बताया था, पहले भी आपको गुरुदेव जी यहाँ पर हमेशा आपके ऊपर गुरुदेव जी की कृपा रही है। आपके स्पिरिचुअल मास्टर आपको स्वयं ऐसे लोगों से दूर करते हैं, स्वयं ऐसे निगेटिव थॉट से आपको बाहर निकाला जाता है। कार्मिक स्थिति, कार्मिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ होती है, निकलना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग आपके आसपास के लोग होते हैं। लेकिन अगर आप उन कार्मिक स्थिति से विनम्रता के साथ निकल गए या डिस्टेंस आपने कर लिया, तो मान के चलिए कि गुरुदेव जी की, इष्ट देव जी की असीम कृपा आप पर बनी हुई है और आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा, स्वयं श्री सीताराम जी की कृपा आप पर बनी हुई है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।